हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग पार्ट वन देखे, पार्ट वन में बहुत सपोर्ट किए। अब इसके लिए हम लोग रियल नंबर पार्ट टू लेके आए हैं। रियल नंबर पार्ट टू कैसे बनाएंगे और क्या होता है, किस किस चीज़ का यूज करेंगे, उसके बारे में आज देखते हैं। ज़्यादा बहस नहीं, सीधे क्लास पे आते हैं। और हम लोग जैसे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ थ्योरम है जिसमें ये दिया हुआ है कि द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर। इस चैप्टर में हम लोग दो नंबर के ही बारे में तो पढ़े हैं, एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर से संबंधित बाकी चीज या रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब इरेशनल नंबर के बारे में समझते हैं। पहले तो समझेंगे कि इरेशनल नंबर होता क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हम किसी को कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि वो इरेशनल नंबर है, जब अगर हमको इरेशनल नंबर ही नहीं पता रहेगा कि क्या होता है। चलिए समझते हैं। इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में दो तीन टर्म हम लोग को पता होना चाहिए। वो टर्म कौन सा है? पहला चीज है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर उस नंबर को बोलेंगे जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो सकता है। या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसी का जस्ट उल्टा होता है रेशनल नंबर, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख पाते हैं और p और q दोनों इंटीजर हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल रहे थे। तो अभी तो हमको रेशनल नंबर नहीं प्रूफ करना, अभी हमको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। तो कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे ये समझते हैं। अब इरेशनल आपको समझ में आ गया होगा कि ये p बाई क्यू के इक्वल नहीं होता है, या फिर उसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा चीज हम लोग समझते हैं, एक और टर्म हम लोग समझते हैं को प्राइम नंबर। प्रीवियस वीडियो में प्राइम नंबर समझे थे। प्राइम नंबर, अ नंबर हैज ओनली टू फैक्टर। अगर कोई नंबर का दो फैक्टर होता है तो हम लोग उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है प्राइम नंबर, द नंबर हैज ओनली टू फैक्टर। सर ये सब क्यों बता रहे हैं? हमको तो इरेशनल पढ़ना है। अभी जो इरेशनल नंबर हम बताने वाले हैं ना, या जो हम इसको प्रूफ करेंगे, उसमें इसका यूजेस है। प्राइम नंबर के बाद और एक हम टर्म बोले को प्राइम नंबर, कि आखिर ये को प्राइम नंबर क्या है। को प्राइम नंबर, तो अगर एक से ज्यादा कोई नंबर, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई नंबर है 7 और 10, तो इस 7 और 10 में अगर कोई नंबर कॉमन ना हो, या एक के अलावा, 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन ना हो, या 1 के अलावा और कोई ऐसा नंबर ना हो जो 7 और 10 को डिवाइड कर पाए, तो 7 और 10 को प्राइम नंबर होगा। जैसे 7 को अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 1 इंटू 7 लिख सकते हैं, 10 का फैक्टर लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 5। अब इसका फैक्टर में 1 के अलावा क्या और कोई कॉमन है? नहीं सर, कॉमन नहीं है। अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। मतलब 7 और 10 एक को प्राइम नंबर है। पर याद रहे, इसमें 7 या 10 दोनों में कोई एक प्राइम नंबर हो, ऐसा कोई कंडीशन फिक्स नहीं है। और ना ही ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों प्राइम नंबर हो या दोनों प्राइम नंबर नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर जो जिनके बीच अगर कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई ना हो, तो हम उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे उसको? को प्राइम नंबर। अब आगे समझते हैं। एक और नंबर हम लोग समझ लेते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? तो नंबर इज डिविजिबल बाई, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, अभी हम 3 टर्म बताएं। एक टर्म बताएं कि प्राइम नंबर, द नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। को प्राइम नंबर, द नंबर हैज ओनली 1 कॉमन डिफरेंस। एक ही कॉमन फैक्टर, एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए कोई भी दो नंबर के बीच में, तो हम लोग उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तीसरा चीज बताएं इवन नंबर। नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो हम लोग बोलेंगे इवन नंबर।
अब इसका कैसे यूज करेंगे इस थ्योरम में समझते हैं। अभी जो हम लोग थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं ना, द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, ये थ्योरम जिस चीज से प्रूफ करने वाले हैं, जिस मेथड से प्रूफ करने वाले, उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो चीज है, अगर एक थैला है, समझते हैं, मान लेते हैं अगर मेरे पास एक थैला है, इसमें दो कलर का बॉल है, एक है रेड है, एक येलो है। एक कैसा है, रेड है, और एक येलो है। अगर हम इससे बाहर निकाल लेते हैं, एक बॉल रेड बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा आराम से जान सकते हैं कि ये येलो होगा। या अगर ऐसा बोल सकते हैं कि हम यहां से रेड बॉल बाहर नहीं निकाले, अगर रेड बॉल बाहर नहीं निकाले हैं तो क्या बाहर निकालेंगे, येलो बॉल बाहर निकालेंगे, पीला बॉल बाहर निकालेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मेरे पास दो नंबर है और वो एक रियल नंबर है, अगर वो रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा। रेशनल पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको प्रूफ किया जा सकता है, बट इरेशनल पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब अगर हम कोई नंबर को ये प्रूफ कर पाए कि ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है, क्या प्रूफ कर पाए कि ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है, तो हम लोग का स्वतः ये प्रूफ हो जाएगा कि ये नंबर ही रेशनल नंबर है। समझ में आया? इसी मेथड को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और यही पढ़ना है हम लोग को थ्योरम 1.2 में, और इसी से अभी बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले समझते हैं हम कि अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करेंगे। तीन चीज अभी बताएं। पहला चीज हम बताएं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। अगर वो इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा तो हम लोग इरेशनल नहीं लेंगे, एजप्शन करेंगे, मानेंगे वो रेशनल नंबर है। अगर मेरा एजप्शन गलत हुआ, अगर मेरा एजप्शन गलत हुआ तो वो स्वतः प्रूफ हो गया कि वो क्या है, इरेशनल नंबर। समझ में आया सबको? हम बताएं अभी कि हम पहले ही मानेंगे, पहले ही एज्यूम करेंगे कि अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, और अगर वो रेशनल नहीं निकला, बच क्या गया, इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? इतना आसान सा है। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो समझते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई एक नंबर है अंडर रूट 2, एक नंबर है अंडर रूट 2, हम मान लिए कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। ले लेते हैं, लेट, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट अंडर रूट 2 इज, लेट मान लेते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। जैसे हम अंडर रूट 2 को अगर रेशनल नंबर मान लेते हैं तो क्या हम इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर ये अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब पहला थिंग समझते हैं, हमको ये अंडर रूट को जब तक नहीं हटाएंगे, क्या ये हम शो कर पाएंगे कि ये रेशनल? और अंडर रूट को हटाते कैसे? तो अगर हमको किसी से अंडर रूट हटाना है तो हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो सकता है, हाँ या नहीं? 2 बराबर क्या हो सकता है कि 2 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के फॉर्म में। अब इस चीज को समझते हैं। अगर मेरे पास कोई एक नंबर 16 होता, कोई एक नंबर क्या होता, 16 होता, अगर 16 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या 16 2 से डिवाइड नहीं होगा? होगा। अगर 16 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 से भी डिवाइड होगा। इसी थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग कि इफ, इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ क्यू स्क्वायर डिवाइड पी, या इफ हम लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ p डिवाइड्स 2, सॉरी, इफ p स्क्वायर डिवाइड्स
देन p also divide, p also divide। अगर p स्क्वायर 2 को डिवाइड करता है तो p भी 2 को डिवाइड करेगा, कंफर्म करेगा। और अगर कंफर्म करेगा तो हम लोग जानते हैं कि 2 क्या है, 2 है क्या, 2 किस टाइप का नंबर है। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट अंडर रूट, वी नो डैट 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। सर तो इससे क्या हुआ, अभी जस्ट हम बताएं कि 2 अगर प्राइम नंबर है तो द प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन सा, 1 एंड इटसेल्फ। 2 का 1 और इटसेल्फ के अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। अगर 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है तो p और p स्क्वायर 2 फैक्टर कैसे हो सकता है, पॉसिबल है क्या, नहीं। वी नो डैट अंडर रूट 2 इज अ प्राइम नंबर, so our assumption is wrong। अगर 2 प्राइम नंबर है तो 2 का एक से ज्यादा 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता है, 1 और 2 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है। वी नो डैट अंडर रूट 2 इज प्राइम नंबर, सो इट हैज ओनली 2 फैक्टर। ये भी हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं, सो इट हैज ओनली, सो it has only 2 फैक्टर। इसका कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा। अगर 2 फैक्टर हो रहा है जिसके वजह से आवर एजप्शन इज, मेरा एजप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमारा एजप्शन ही जो हम एज्यूम किए थे वो क्या है, गलत है। अगर एज्यूम किए वो गलत है तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। 3 पॉइंट पकड़ के चलना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है कि ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। क्या है, अंडर रूट 2 इज प्राइम नंबर है। दूसरा पॉइंट क्या है, एज्यूम कर लेना है इरेशनल नंबर। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, p बाई क्यू के। अगर वो रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए, और p बाई क्यू के फॉर्मेट में होने के बाद हम लोग पा रहे हैं कि नहीं, अंडर 2 यहाँ पे आ रहा है और 2 का फैक्टर हमको मिल रहा है, इसके हिसाब से फैक्टर मिल रहा है p और p स्क्वायर दोनों, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, वो इरेशनल नंबर है। समझ में आया सबको। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस मेथड समझ में आया। मेथड में हम क्या बताएं, पहला चीज मेथड में हम बताएं कि हम लोग जो मेथड का यूज कर रहे हैं वो मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। पहले रॉन्ग एज्यूम करेंगे, बाद में ये दिखा देंगे कि हम एज्यूम ही रॉन्ग किए थे। रॉन्ग एज्यूम किए कि रेशनल नंबर है, बाद में ये दिखा दिए कि ये रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है। एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जैसे हम बताएं कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। पहला स्टेप में क्या करना है कि अंडर रूट 5 को एक रेशनल नंबर मान लेना है। इसको हम पूरा नहीं बनाएंगे, बाकी आप लोग बनाइएगा। लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। अगर इनको हम रेशनल नंबर माने हैं तो अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में। अब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद फैक्टर दिखा देंगे 2 से ज्यादा, क्योंकि 5 भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 भी एक प्राइम नंबर है। 5 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये आप लोग को खुद बनाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट लेंगे, मेथड सेम, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लेंगे। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें प्राइम नंबर क्या क्या यूज करेंगे, नहीं करेंगे प्राइम नंबर का। अभी वही दिखाते हैं कि हम इसको प्राइम नंबर के रूप में यूज नहीं करेंगे। अभी जो हम प्रूफ किए पिछला क्वेश्चन में, अभी जो यहाँ पे प्रूफ हम लोग किए कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसका यूज करेंगे। कैसे इसका यूज करते हैं वो समझते हैं। अगर मेरे पास है 3 + 2 अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो इस मेथड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का पहला स्टेप, लेट
3 प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर। पहला स्टेप क्या हो गया, लेट 3 प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के रूप में होगा ना। तीसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, अब तभी से थोड़ा डिफरेंट लेंगे। अब हम लोग करेंगे कि ये अगर √5 को अगर छोड़ के बाकी सबको दूसरे साइड भेज दिए तो, जैसे अगर 2√5 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ लिखे p बाई क्यू। अब अगर हम ये ले लिए कि यहाँ पे 2√5, ये 3 को दूसरे साइड भेज देते हैं तो p बाई क्यू -3 होगा, और ये 2 को उधर भेज देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p बाई क्यू -3, डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लिखेंगे। अब ये जो पूरा टर्म है ये किसके फॉर्म में है, p बाई क्यू, बट √5 को क्या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, नहीं। इन दिस एजप्शन √5 is in form of p by q, फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख दिए। अब फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बट क्या अंडर को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। बट वी नो डैट, यहाँ वही सब लिखना है, बट वी नो डैट √5 इज irrational number, so our assumption is wrong। इसलिए मेरा assumption क्या हो गया, wrong हो गया। ये तो irrational नंबर था और मेरा assumption wrong हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा नंबर मतलब 3 प्लस 2√5 क्या होगा, ये भी एक irrational नंबर होगा। ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। सेम, तभी से भी आसान हो गया या नहीं, कैसे आसान हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि जो 5 बचा था, जो 5 को पिछला क्वेश्चन में प्रीवियस थ्योरम में हम ये प्रूफ किए थे कि ये इरेशनल नंबर है, उसका यूज कर लिया। अब यहाँ पे ना फैक्टर का जरूरत पड़ा ना को प्राइम नंबर का जरूरत पड़ा। ऐसे ही सेम टाइप से एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 1/√2, इसको भी हम लोग ऐसा ही प्रूफ करेंगे। 1/√2 को भी ऐसा ही प्रूफ करेंगे। और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 7√5, तो 7√5 पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी p बाई क्यू के रूप में मान लेंगे। अगर ये p बाई क्यू के रूप में है तो 5/5 बराबर p बाई क्या हो जाएगा, q इंटू 1/7। अब ये √5 को क्या इसके रूप में लिख सकते थे, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। तो अगर नहीं लिख सकते तो मेरा एजप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और मेरा एजप्शन रॉन्ग हुआ, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये रेशनल ही नहीं है, क्योंकि रेशनल था इसलिए p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे। ये तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हम पिछला क्वेश्चन में प्रूफ किए, इसको भी आप लोग खुद कीजिएगा। ये भी क्या है, सेम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, ताकि वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें, आपको भी कुछ सॉल्व करना। मेरा काम है थ्योरम कॉन्सेप्ट बताना। अगर आप वो कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन खुद से खुद सॉल्व हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो आप हम लोग को मैसेज कर दीजिएगा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, फिर हम लोग उसका फिर से एक नया वीडियो लेके आएंगे। पर आपको भी खुद मेहनत करना है। अगर 10th में 100+ लेके आना है, 100 लेके आना है, 95+ लेके आना है, तो खुद से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।